जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हिंसा हुई नहीं है, हिंसा की गई और हिंसा एक टारगेटेड कम्युनिटी को ध्यान में रख करके की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहा है, उन्हें एक बार जहांगीरपुरी जाके देखना चाहिए कि उन बस्तियों की क्या हालात है और उन बस्तियों में जो बासिंदे हैं, जो मजलूम हैं, जो कामगार लोग रहते हैं, वो कोई अमीर लोग नहीं हैं और वो बहुत ही घेटो बस्ती है और वहाँ ज़्यादातर जो है मुस्लिम बहुल इलाके हैं। उसमें एक तरीके से ज़बरदस्ती घुस करके इस घटना को, इस सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, सांप्रदायिक दंगों को अंजाम दिया गया। वहाँ दंगे कोई चांस ही नहीं है। वहाँ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जितने कामगार रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन सबकी बहुत बहुत पहले से दुकानें हैं और सब आपस में रह रहे हैं। लेकिन अभी नया नया जो है, इनको क्या कह सकते, देश को तोड़ने की एक नई फितरत चली है बीजेपी को और ये देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो इसमें देश तोड़ने के लिए देश बना है लोगों से, और जब आप लोगों के जहन को तोड़ दीजिए, लोगों के दिमाग को आप जो है विषाक्त कर दीजिए अपने नफरती एजेंडा से, तो ये देश कोलैप्स करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बीजेपी देश को तोड़ने में लगी हुई है। वो अगर देश मतलब वी द पीपल, अगर वी द पीपल के अंदर अगर जो है उसके अंदर फ्रेटर्निटी ख़त्म हो गई, भाईचारा ख़त्म हो गया, बंधुता ख़त्म हो गई, तो देश जुड़ेगा कैसे? देश तो जुड़ा हुआ है अपने भाईचारा से, आप रोटी के संबंधों से, रोजगार के संबंधों से, लेबर रिलेशन से। तो वो पूरे तरीके से टारगेट तरीके से कम्युनिटी विशेष को निशाना बना करके ये वहाँ पर दंगों का अंजाम दिया गया है। जबकि वहाँ वहाँ मैं कह रहा हूँ, वहाँ कोई शोभा यात्रा निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप शोभा मतलब कह रहे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो अगर उसको प्रेयर करना है या अपनी जो है अपनी धार्मिक आस्थाओं का सेलिब्रेशन करना है तो सेलिब्रेट करेगा, उससे किसी कम्युनिटी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप किसी को चिढ़ाते हुए, तलवार लहराते हुए, किसी को उकसाते हुए, तो इसका मतलब आपका एजेंडा अपना त्यौहार सेलिब्रेट करना नहीं है। आपका एजेंडा जो है जयंती मनाना नहीं है, अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना करना नहीं है। आप आराध्य देवों को के नाम पर जो है कत्लेआम मचाना चाह रहे हैं। तो ये दुखद है, जो है ये देश के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन एक तबका या यूँ कहें दोनों तबके वहाँ पर ऐसे भी हैं जो साथ में मिलजुल कर रहते हैं। जहांगीरपुरी में अगर एक हिंदू का घर है तो दूसरी साइड मुसलमान का भी घर है, मंदिर मस्जिद साथ में है, वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन क्या ये एक पूरा माहौल बनाया जाता है ऐसे दंगे फैलाने के लिए? देखिए, जो है ये आज से नहीं, सदियों से इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी या जितने भी इस जम्बू द्वीप में आए लोग रहते आ रहे हैं। उनका अपना एक जो है संबंध है, सब एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रह रहे हैं। मतलब सबके अपने अपने फेथ हैं और फेथ के साथ साथ अपने अपने जो है कल्चर हैं, रिवायतें हैं, रिवायतों के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके टारगेटेड तरीके से देश को तोड़ने की एक साजिश है जो की जा रही है। और देश बना है लोगों से, तो लोगों को तोड़ने की साजिश है। और एक ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, राजस्थान में भी घटनाएं और पूरे देश में छोटे छोटे सेलिब्रेशन के नाम पर ये लोग जो है भारत के समुदायों को, सौहार्द को, समाज को तोड़ने में, छिन्न भिन्न करने में। और मुझे 2015 में माननीय लालू जी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ एकदम बात सटीक हो रहा है कि लड़ाई जो है इस बात की है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। और देश बचेगा मतलब संविधान बचेगा नहीं, क्योंकि कोई भी तो संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से देश चल नहीं रहा है। संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से चलते तो देश में जो नागरिक है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने का जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो एमसीडी में लोग हैं, जो दिल्ली की सत्ता में नवीन हैं, जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है पुलिस आती, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस कैसे रहती तो कैसे दंगा हो जा रहा है। ये सवाल अमित शाह से है, माननीय गृह मंत्री से है, ये सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी है कि भाई आपके दिल्ली में, देश की राजधानी में अगर दंगे हो रहे हैं, देश दुनिया पर क्या असर जा रहा है? दुनिया देश की राजधानी की घटनाएं सुन करके देश के बारे में क्या नैरेटिव बनाएगी? ये देश के साख को भी नीचे ले जा रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, पुलिस ने भी तो परमिशन नहीं दी थी ना तीसरी रैली निकालने की, फिर भी इन लोगों ने निकाली। मैं कह रहा हूँ कि ये विशुद्ध रूप से टारगेटेड जो है गुंडागर्दी, दंगाई बलवाइयों का एजेंडा है। और दंगाई बलवाइयों को मैं कह रहा हूँ आप अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिना आपकी अनुमति से कर ले जा रहे हैं। तो आपकी मौन सहमति तो है ना। ये मौन सहमति के बिना कैसे जो है प्रशासन मूक बना रहता है? भाई हम लोग कोई काम करना है, क्योंकि विपक्ष के लोग कोई काम, समाजवादी पार्टी कुछ करना चाहे तो कुछ राट ले करके आप चले जा रहे हो कम्युनिटियों को, बस्तियों में जो है। ये कौन सी आस्था है आपकी? आपकी आस्था में शांति नहीं है। इसी तरह बुलडोज़र भी चला दिया अंदर,
बिना ऐसी की इजाज़त के? इसी दिल्ली में हजारों बस्तियां हैं जो इलीगल है, जिसको टर्म बोल रहे हैं इलीगल। मैं कह रहा हूँ कि आपकी हिम्मत, जो 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 ऐसे इलाके हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहाँ लोग के सदियों से रह रहे हैं, जो जो कहीं ना कहीं तथाकथित जो है इलीगल उसमें है, आप उनकी हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? तो मेरा कहने मतलब गरीब मजलूम की बस्ती उजाड़ करके, उनका घर तबाह कर करके, उनकी रोजी रोटी छीन करके आप कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं? सबका साथ कैसे है ये? सबका विकास कैसे है? आप विश्वास के नाम पे लोगों के आपसी विश्वास है, जो सदियों से देश में समाज में रहते आ रहे हैं लोग, उनके आपसी विश्वास तोड़ रहे हो। आज हर भाई दूसरे मजहब के लोगों पे एक शक की निगाह से देखने लगा है। ये जहन में जो शक पैदा हो गया है, जो आपसी भेदभाव पैदा हो गई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक एजेंडा है भारत को तोड़ने का, आरएसएस का और बीजेपी का, और ये देश तोड़ने में ही है। ये देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है, ढेला बराबर भी। ये तब भी जो है हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तब भी टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, तब से भी देश को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जब देश को आज़ाद करने में, देश के स्थापनाओं को रखने में इनका कोई रोल नहीं है। इनका एक जो है मतलब, जब स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा जाता है, उस पर जितनी इतिहास किताबें लिखी गई हैं, अगर उनके उठा के देखिए तो इनको मतलब ये अपने आप को छुपाते नज़र आते हैं। तो इसलिए ये इनका जो ये कम्युनल राष्ट्रवाद है, लोगों को तोड़ करके, देश को तोड़ करके जो है एक राष्ट्रवाद की परिभाषा में करें। इनके राष्ट्र में जो अवधारणा में वी द पीपल नहीं है, ये वी द कम्युनल पीपल है। वी द कम्युनल पीपल, ये कम्युनल इंडिया बनाना चाह रहे हैं, और जो कि ये देश के हम जैसे लोग और मतलब असंख्य लोग होने नहीं देंगे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने शहीदों ने देश के लिए फांसी झूला है। उन सारे शहीदों का आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट उठा कर देख लीजिए, जो इस देश के फाउंडेशन रख रहे थे, जो देश का निर्माण कर रहे थे, उनके सपने में कैसा भारत था? एक सद्भाव वाला भारत था, एक शांति और अमन चैन वाला भारत, एक तरक्की वाला भारत था। उसमें हर मजहब की आज़ादी के साथ साथ जो है शांति से अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की बात थी। मोदी जी बोल दे रहे न्यू इंडिया बना रहे हैं यहाँ पर। न्यू इंडिया मतलब कम्युनल इंडिया, बेसिकली न्यू इंडिया मतलब कम्युनल इंडिया, न्यू इंडिया मतलब डिवाइड इंडिया, न्यू इंडिया मतलब एक्सप्लॉइट इंडिया। ये एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, छात्रों को लाठियाँ पिटवा रहे हैं, और जो बस्तियाँ, जो इलाके शांति से रह रहे हैं, उनके दिलों में नफरत घोल रहे हैं, उनको टारगेट तरीके से वहाँ क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अलवर से मामला सामने आया, वहाँ पर 300 साल पुराना एक मंदिर तोड़ दिया। वहाँ पर भी जो एमसीडी है, वहाँ पर बीजेपी सरकार है, लेकिन जो सत्ता में राज्य सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। तो किस तरह से ये यूँ कहे कि दोनों में भेद करवाने के लिए लोग, ताकि ये सोचे कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा करवाया है, ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं। देखिए, इस देश में मंदिर मस्जिद तोड़ने की ताकत सिर्फ बीजेपी के पास है, और किसी के पास। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो हमारे जो इलाहाबाद स्टेशन पर जो है, इलाहाबाद जंक्शन के से जाते हैं जब, तो बीच में एक जो है मंदिर पड़ता था रास्ते में। वो मंदिर समाजवादी पार्टी की इतने दिन तक सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि एकदम बीचों बीच रोड पड़ता था, लोग ऐसे रोड पूरा कर्व हो जाता था। लेकिन इन सरकारों के नेताओं में इतना दुस्साहस नहीं हो पाया कि उसको हटा कर एक जगह रख के और लोगों के आवागमन को सुगम बना सके। बीजेपी आई, तोड़ करके कहाँ फेंक दी उसको पता नहीं, और सारी कमेटियों में एकदम खामोशी है। जो उसको लेकर तब तक विरोध कर रहे थे या उन्मादी होने की जिनमें पोटेंशियलिटी थी, संभावनाएं थी, और खुश हैं क्योंकि बीजेपी उनको ठीक कर सकती है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना उनका एजेंडा है। अब जब वही हिंदू मस्जिद गिराने लगे, वही मंदिर तोड़ के गिरा, तो कौन बोलेगा? हम लोग तो कल भी मंदिर मस्जिद तोड़ने के खिलाफ थे, और आज भी हैं। किसी के दिलों के अंदर नफरत भरने, तोड़ने और समाज को तोड़ने का तो हम लोग कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहे। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम तो देश को बनाने वाले लोग हैं, देश को संवारने और संचने वाले लोग हैं। तो ये इनका एजेंडा है, और ये चिंता पूरे देश के नागरिकों का है, बड़े बुजुर्गों का है, हर पार्टी के, खास करके जो जिनका एक इतिहास रहा है भारत को बनाने में, भारत को संवारने में, भारत को मजबूत बनाने में। इतने आज़ादी से लेकर के 70 सालों में लोगों ने भारत को कहाँ तक खींच के लिया है, तमाम अकाल झेले, तमाम हम लोगों ने आर्थिक मंदियाँ झेली। हाँ, हमारे पास जो है खाने के एक ज़माने में इतना प्रोडक्शन हमारे पास नहीं था,
तब भी हमने इस देश को उन खतरों से निकाला है। हमने युद्ध झेले हैं, पाकिस्तान से युद्ध झेले हैं, चाइना से युद्ध झेले हैं, फिर भी हम लोगों ने वहाँ से देश को निकाल के ले आए। आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ धमकी देते हैं, इनके बस की कुछ है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लड़ किसी से नहीं चलते, बेसिकली लड़वाने वाली ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो देश को तोड़ने लगे हुए हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी तो चाहती है कि सरकार वापस सत्ता में आए, इसलिए अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 4 जिता दिए इनको। देखिए, जनता नहीं है, अगर आप सही से देखिएगा तो जनता तो उत्तर प्रदेश की इनके खिलाफ ही थी, और खिलाफ ही आप जनता को बोलने आप उठा के देखोगे, जनता तो कहीं से इनको लाने के नहीं चाहती थी, क्योंकि इनके पास मनी मसल और जो है पावर, सत्ता, ये सत्ता संरक्षण का इनका दुरुपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है इनके साथ जो होकर के, इसलिए नहीं तो उत्तर प्रदेश का पूरा बहुमत इनके खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लीजिए भाई 60% लोग तो इनके खिलाफ ही हैं, 60% लोग इनके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं। आप विपक्ष को जो है इस एंगल पे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई विपक्ष में तो भी वोट तो सबसे ज़्यादा विपक्ष का ही 60% है। तो इसका मतलब ये है कि जनता तो मैनिपुलेशन पे चलती है ना, जनता 5 साल दुख झेलती है और लास्ट में इनके मनी मसल मीडिया के पूरे 90% से ज़्यादा चैनल इनके शेयर और इनके अंबानी अडानी के शेयर हैं। तो किसको